नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। महामारी के इस दौर में महाविद्यालय में अध्ययन कार्य नहीं हो पा रहा है और आपका अध्ययन बाधित न हो, इसलिए नवीन व्यवस्था ये है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब के ज़रिए लेसन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि आपका अध्ययन कार्य सतत जारी रहे। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। हम यहाँ पर बीएससी पार्ट 3 के लिए पेपर सेकंड, जो कि एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित है, उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। पेपर सेकंड 3 मुख्य ब्रांचेस से मिलकर के और कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें पहला भाग है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। दूसरा भाग है जेनेटिक्स, अनुवंशिकी। और तीसरा भाग है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स, जैव प्रौद्योगिकी। 3 यूनिट में आपका पेपर जो है वो डिवाइड होता है, ये आपको विदित है। हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी को सबसे पहले इन लेसन के माध्यम से आरंभ करेंगे। चूँकि कोशिका विज्ञान आपने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया है, बहुत सी बातें आपको ज्ञात है, फिर भी किसी पेपर की स्टडी करने में जो प्रयुक्त चीज़ें, जो प्रयुक्त तथ्य हमारे ध्यान में होने चाहिए, अध्ययन करते वक्त दृष्टिगत रहने चाहिए, उन सब बातों का हम पूर्वावलोकन भी करना चाहेंगे। यहाँ पर कोशिका विज्ञान के अंतर्गत कोशिका के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका के बारे में आप बहुत समय से अध्ययन कर रहे हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का संगठन, कोशिका और कोशिकांग, कोशिका के विभिन्न भागों का अध्ययन, न्यूक्लियस आदि आदि आपने अध्ययन किए हुए हैं। फिर भी पेपर को आरंभ करने से पहले पूर्वावलोकन के रूप में हम इसे यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान शब्द जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में 2 शब्द आते हैं, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान। हम आज के लेसन में दोनों शब्दों पर डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज और उसके साथ जुड़ा हुआ इतिहास बहुत लंबा कार्यकाल है और बहुत गहन अध्ययन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये हमारे बीच में आता गया, एक कोशिका विज्ञान का इतिहास बनता गया, उसके बारे में भी संक्षिप्त डिस्कस करेंगे। कोशिका सिद्धांत, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुआ कोशिका विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान के क्षेत्र में। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया। स्लाइडन एंड स्वान के बारे में हम जानते हैं कि स्लाइडन बॉटनिस्ट था, स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट था। दोनों ने मिल करके अलग अलग इस बात का प्रतिपादन किया कि कोशिका जो है वो कोशिका जो है वो शरीर का, जीव शरीर का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है। लेकिन स्लाइडन और स्वान से पूर्व में जो कार्य किए गए, जेनसन से आरंभ होकर के और स्लाइडन के काल तक
जो तथ्य कोशिकाओं के बारे में उपलब्ध हुए उनको आधार मान करके और स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोशिका अवधारणा से पूर्व डी मिरबेल ने बताया कि पादप की झिल्ली युक्त कोशिका रचना का अध्ययन किया। इसका तात्पर्य है कि पादप झिल्ली और कोशिका का अध्ययन करके और डी मिरबेल ने बताया कि कोशिका संरचना किस प्रकार की होती है। ओकेन ने बताया कि प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ जीव द्रव्य भरा हुआ रहता है, जिसमें एक केंद्र निलंबित रहता है। तो मुख्यतः हम यहाँ देखते हैं कि दो प्रकार का कार्य हुआ। एक तरफ कोशिका की खोज हुई तो बाहर से जो कोशिका आवृत हुई, दूसरा उसके अंदर जो निलंबित केंद्रक है और जिसमें केंद्रक निलंबित रहता है, यानी जो द्रव्य पदार्थ है वह उसके ऊपर कार्य हुआ। लामार्क के अनुसार सजीवों का जीवन कोशिका एवं उत्तकों के बिना संभव ही नहीं है, जबकि डुट्रोल्स ने कहा कि सजीवों के अंग उत्तकों से निर्मित होते हैं। नेगेली ने बताया कि पादप में पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है और विर्चोव ने नेगेली का समर्थन करते हुए ये कहा कि ऑमनिस सेलुली ई सेलुला अर्थात पूर्व विद्यमान कोशिका से नई कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार जब कोशिका और पादप शरीर का अध्ययन हुआ तो उसके पश्चात स्लाइडेन और स्वान ने अलग अलग अध्ययन करके और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कुछ आधारभूत जो है वो तथ्य प्रस्तुत करता है, जैसे प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, अतः कोशिका सजीव की संरचनात्मक इकाई है। पूरा शरीर इन कोशिकाओं से ही बना होता है, ये संरचना बनाने में प्रयुक्त होती है। जीवों की सभी उपापचय क्रियाओं का संचालन कोशिका द्वारा होता है, अतः कोशिका सजीव की कार्यात्मक इकाई है। फंक्शनल यूनिट भी कोशिका को माना गया क्योंकि सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का संचालन कोशिका द्वारा ही संचालित होता है। नई कोशिकाओं का उद्भव पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिकाओं का बनना सूक्ष्म जीवों में जनन का साधन है। वह बहुकोशिकीय जीवों में जनन एवं शारीरिक संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। तो आधारभूत जो ब्लॉक हैं शरीर के वह कोशिका है। समस्त जीव अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं, जिनके केंद्रक में आनुवंशिकी पदार्थ उपस्थित रहता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतति में गमन करता है, अतः कोशिकाएं ही आनुवंशिक इकाई है। तो जेनेटिकल जो यूनिट है वो भी कोशिका है। ये चार तथ्य कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत स्लाइडेन एंड स्वान ने प्रस्तुत किए, जिसको सभी वैज्ञानिकों ने माना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों पर एकदम खरा है, क्योंकि सभी उनकी संरचनाएं इन चारों तत्वों को कंप्लीट करती है। लेकिन कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं विषाणु प्रकृति में क्रिस्टलीय निर्जीव रूप में पाए जाते हैं, इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत अपवाद माना गया है और कुछ प्रोटोजोआ और शैवाल के कुछ जीव भी इस श्रेणी में रखे गए हैं। कोशिका सिद्धांत की उपयोगिता, जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका का अध्ययन जब आरंभ हुआ, स्ने स्ने धीरे धीरे उसके तथ्य जुड़ते गए, तो हमें हमारे जो जीवन है उसके बारे में तथ्य उपलब्ध हुए। विर्चोव के अनुसार कोशिका सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया कि जीवन के प्रारंभ होने से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ अपरिवर्तित समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप तथा परिवर्तित अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होकर संतति में गमन करता है। तो यहाँ कोशिका सिद्धांत, जो कि कोशिका विज्ञान की एक आधारभूत परिकल्पना है, उसने हमें आगे के रास्ते प्रदत्त किए। नई नई खोज जो है वो हमारी सफलता की तरफ बढ़ी।
इसलिए कोशिका सिद्धांत उपयोगी है और आगे भी हम इसको अपने अध्ययन में प्रयुक्त करते रहेंगे। उसके पश्चात चूँकि कोशिका भित्ति के अंतर्गत जो द्रव्य जैसा पदार्थ था उस पर भी समानांतर रूप से कार्य हुआ। जीव द्रव्य सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हमारा ध्यान लियोन हॉक ने आकर्षित किया। उन्होंने कोशिका में उपस्थित द्रव्य पदार्थ को लियोन हॉक ने बताया कि इस प्रकार का द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाता है। स्लाइडेन ने इस पदार्थ को कोशिका रस या जूस या अवपंक स्लाइम कहा। डुजार्डिन ने इस कोशिका रस को सार्कोड नाम दिया, जबकि मोहल ने पादप कोशिका में भी सार्कोड के समान द्रव्य पदार्थ उपस्थित होता है ये तथ्य बताया। पुरकिंजे ने इस पदार्थ को सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, जबकि हक्सले ने कोशिका विज्ञान का अध्ययन करके ये बताया कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि सभी जो उपापचयी क्रियाएं वगैरह वो वहीं पर ही संपादित होती है। और हर्टविग ने जीव द्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत किया और जीव द्रव्य सिद्धांत का जो मूल तथ्य है वो ये है कि प्रत्येक कोशिका में स्थित जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है। इसमें एक या उससे अधिक केंद्र निलंबित रहते हैं। जीवों की सभी उपापचयी क्रियाओं का संपादन कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। सजीवों की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे गति, पोषण, श्वसन, प्रजनन और वंशागति आदि का आधार ही जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी लिवेन ऑक से आरंभ होकर के और हर्टविग तक आकर के अपना एक प्रारूप लेती है जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में एक सारगर्भित तथ्य प्रस्तुत करती है। आज का जो क्लास वर्क है वह हम देख लें। कुछ शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में आपको 20 शब्दों तक उत्तर लिखना है और इसका 1 अंक निर्धारित है, जबकि शॉर्ट नोट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 नंबर का शॉर्ट नोट्स भी और 3 या 4 या 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों जिस प्रकार का शॉर्ट नोट्स और उसमें समावित जो अवयव हैं उसका पूर्वावलोकन करें, उसको ध्यान से देखें कि इसमें क्या क्या हमें और किस तरह लिखना है। जहाँ 50 शब्दों में आपको लिखना है 2 अंक के लिए, तो उसमें जो है वो सटीक वर्तनी की शुद्धता बनाते हुए संक्षिप्त आंसर आप लिखें। और यदि आप उसको कुछ आगे या ज़्यादा अंक के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, तो उसमें कुछ तथ्य जो उसके सहायक तथ्य हैं वो उसमें इंक्लूड करें। और ये ध्यान रखें कि जहाँ पर डायग्राम आवश्यक हो आप डायग्राम अवश्य दें। तो आज के आपका क्लास वर्क पहला क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी की परिभाषा दीजिए। दूसरा है, ओमनिस सेलुलाई सेलुला से क्या तात्पर्य है। नंबर 3, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की। और नंबर 4, जीव द्रव्य सिद्धांत या प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी किसने दी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 2 हैं, टिप्पणी लिखनी है आपको। पहला है कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी और दूसरा है जीव द्रव्य सिद्धांत प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। जो अभी आपको बताई गई है उसको अच्छे से आप पढ़ें और पढ़ने के बाद में अपने हिसाब से उत्तर लिखने का प्रयास करें। आप टेक्स्ट देखें, बुक्स देखें, यूट्यूब लेसन देखें, लेकिन आपका अपना एक उत्तर देने का स्टाइल आप डेवलप करें। इससे आगे हम कोशिका विज्ञान की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।